माई सेल्फ तेजस्वी मोरे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ये चैनल पे हम लोग सॉलिड स्टेट के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, विथ आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगे। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें हम लोग पहले देखेंगे मैटर क्या होता है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके बीच का थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन देख लेंगे, और सॉलिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर क्या होता है। सो मैटर मैटर इज एनीथिंग that has mass and occupies space। मतलब क्या कि मैटर एक ऐसी चीज है जिसका कुछ ना कुछ वजन है और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड का कुछ ना कुछ वजन है और ये पूरी की पूरी दीवार पे उसने कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई की है ना, इसीलिए। तो अभी मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि होता है गैस, फिर होता है लिक्विड और होता है सॉलिड। तो अभी ये तीनों को समझने के लिए हम लोग इक्वल कंटेनर्स कंसिडर कर लेते हैं। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। दिख नहीं रहा है पर हम लोग उसको इक्वल इक्वल लीटर या फिर जो कुछ है वो इक्वल अमाउंट के कंटेनर्स कंसिडर कर लेते हैं। अभी ये पहला जो गैस है, इसमें हम लोग कोई भी गैस डाल देते हैं, जैसे कि H2 हो गया या N2 हो गया। तो हम लोग जब इसमें गैस फिल करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे। अभी इसमें लिक्विड में हम लोग कोई भी लिक्विड डाल देते हैं, समझो पानी डाल दिया, H2O डाल दिया, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े बहुत पास होंगे, इतने भी पास नहीं होंगे। थोड़े बहुत पास होंगे, गैशियस से तो पास नहीं होंगे। फिर यहाँ पे कोई भी सॉलिड ले लिया, समझो कोई भी हो, ये बॉडी ले लो या फिर कोई भी सॉलिड ले लो, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा पास पास होंगे, लिक्विड से तो ज्यादा पास पास होंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो इन तीनों की डेंसिटी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो कि होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई किया है, कितना मास है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में, उसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। तो यहाँ पे तो वो समझने के लिए हम लोग समझो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं तीनों कंटेनर्स में। ये और ये एरिया कंसिडर कर लेते हैं। अभी दिखने में तो ये एरिया सेम नहीं लगते, पर समझो कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ये 4 है, इसका भी वॉल्यूम क्या है 4 है, मतलब ये इक्वल है, इसका भी वॉल्यूम समझो 4 पकड़ लेते हैं। तो अभी हम लोग इसका भी, हाँ हम लोग ने ये वॉल्यूम इक्वल कंसिडर कर लिया। अभी हम लोग देख सकते हैं ये जो गैस है, इसमें हम लोग ने इसका जो V इज इक्वल वॉल्यूम जो 4 है, उसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं, एक ही एटम दिख रहा है। फिर जो लिक्विड है उसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 एटम्स दिख रहे हैं। और उतने ही वॉल्यूम में सॉलिड में हम लोग को कितने एटम्स दिख रहे हैं, 3 एटम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो गैशियस में एक एटम है, मतलब इतने वॉल्यूम में बस एक ही एटम है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। और सॉलिड में कितने, उतने ही एरिया में 3 एटम्स है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये दोनों के बीच में आएगी। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, रो जो कि होता है डेंसिटी, वो क्या है, सॉलिड की सबसे ज्यादा है, फिर आती है लिक्विड की, और फिर आती है गैस की। फिर अभी इसके बाद हम लोग अभी इसके बाद हम लोग ये देख जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सॉलिड की, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देख लेते हैं।
सो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले क्या है, सॉलिड के मास क्या होता है, डेफिनाइट मास, शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स। सॉलिड के पास एक फिक्स मास होता है, एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। तो देखो, ये जो ये जो गैसेस है उसमें ये जो दो, सबसे पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट, मतलब अभी आप गैसियस का कंसीडर कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें ये जो दो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कितने दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। फिर लिक्विड में देखो, ये दोनों ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, लिक्विड गैसियस से तो पास में ही है। फिर सॉलिड में तो एकदम ही पास है, मतलब इनके दो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है सॉलिड में, बहुत कम है, इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। फिर उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो एटम्स को साथ में रखने वाले फोर्सेस होते हैं, जैसे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, फिर आयोनिक फोर्सेस है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो क्या है, वो भी तो स्ट्रांग होंगे। अभी देखो, अभी हम लोग ने क्या देखा कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब इनको जो साथ में रखने वाले फोर्सेस है वो भी तो कम, वो बहुत ज्यादा कम होंगे ना, वो स्ट्रांग नहीं होंगे, वो वीक होंगे, इसीलिए वो इतने दूर दूर है। फिर लिक्विड में थोड़े से पास है तो इनके फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग होंगे गैसियस से, इसीलिए वो पास में। और सॉलिड में तो बहुत ही पास में, मतलब उनके जो फोर्सेस है दो एटम्स को साथ में रखने वाले वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो एकदम साथ में। फिर क्या आता है, फिर फिर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अभी ये सॉलिड में क्या होता है, ये आइदर एटम हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं या फिर और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, उनकी क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, आर इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट around their mean position, अराउंड देयर मीन पोजीशन। मतलब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल है, उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। जैसे कि ये है, ये एक एटम है, इसकी ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये ना तो यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता, ये यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता, ये यहाँ पे नहीं जा सकता, ये कहीं भी घूम नहीं सकता, ये यही के यही रहेगा। और और क्या लिखा है, कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन, मतलब कि ये जो एटम है ये यहीं पे रहेगा। और ऑसिलेट मतलब क्या, वो मूव करेगा थोड़ा बहुत, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो वो लेफ्ट टू राइट मतलब वो मूव करके यहाँ पे नहीं जाएगा, ना यहाँ पे जाएगा मूव करते, वो अपने ही आप में ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 अपने ही आप में वो मूव करता रहेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मेन पोजीशंस। अभी यहाँ पे जगह नहीं बची तो यहाँ पे लिख लेते हैं। वो सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, और क्या होते हैं, रिजिड। अभी सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब क्या, ये जो गैस है इसके मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है। जब भी हम लोग, समझो अभी एक एग्जांपल लेते हैं पानी का, ये है स्टीम, समझो इसको हम लोग स्टीम स्टीम समझ लो, स्टीम ही है गैस, स्टीम ही है। तो इसको हम लोग जब भी कूल करते हैं
तभी क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ऐसे थे, अभी वो ऐसे थोड़े पास में आएंगे, फिर और पास में आएंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, जो कि होता है लिक्विड में। ठीक है, पास आ गए, उनका वाटर हो गया, अभी वाटर है। अब वाटर को और कूल कर देंगे हम लोग, इसको कूल किया है, वाटर को और कूल कर देते हैं। उसके क्या होंगे, मतलब कि क्या, वाटर को फ्रीज कर दिया तो क्या हो गया, आइस, आइस बन गया। मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे उसके, वो और पास आ गए, और पास आ गए, तो उसका क्या बन गया, आइस बन गया। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में। मतलब कि क्या, अभी आइस बन गया, अभी आइस का हम लोग क्या करेंगे, आइस का आगे कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। और रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, जो अपनी पोजीशन, जो अपनी शेप मेंटेन रखे। जैसे कि अभी समझ लो, एक हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल सी बॉल है, जो नहीं यूज करते वो टेनिस बॉल वगैरह क्रिकेट खेलने के लिए, वो पकड़ लो। और दूसरी है एक जो शॉर्ट पुट की बॉल नहीं होती, वो मेटल से बनी होती है, बहुत ज्यादा वजन होती है, वो पकड़ लो। अगर हम लोग, ये टेनिस बॉल है जो हम लोग यूज करते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, वो अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है। उसको हम लोग ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दब जाएगी वो बॉल। लेकिन वही शॉर्ट पुट की बॉल ले लो, वो पूरी की पूरी भरी होती है, उसको कितना भी हम लोग हाथ से प्रेस करेंगे, वो प्रेस होगी, नहीं होगी। मतलब ये क्या है, शॉर्ट पुट की बॉल क्या होती है, रिजिड होती है। थैंक यू।